दोस्तों, आज मैं इस सुकई परसिया गांव में हूं और सुकई परसिया गांव में इसलिए आया था सांत्वना देने के लिए। काफ़ी लंबे समय से मैं यहाँ बैठा हूं। यहाँ पे तमाम लोगों का आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में सुकई परसिया में जो राम मूरत जी की अभी हाल में गोली मार के हत्या हो गई है, उनका गांव को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वह गांव कैसा है। पता चला कि ये गांव में मज़दूर किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तमाम तरह की जातियां हैं, राजभर हैं, गौड़ हैं, चौहान हैं, चमार जाति के लोग हैं, ठाकुर जाति के भी लोग हैं, वो काफ़ी राजभर हैं, कोयरी भी हैं। तो ऐसे में मुस्लिम लोग भी हैं, मतलब कि विभिन्न जातियों का यहाँ यादव लोग भी हैं। तमाम ताना बाना है। लेकिन यहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति हम जानना चाहेंगे कि ये गांव में, जैसे चाची ये बताइए, आपके घर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? हमारे घर में बस 2 आदमी पढ़े हैं। 2 लोग। कौन है वो लोग? एक लड़का है, एक लड़की है। एगो लड़का जब मेरा जेठ रहा तो पैसा के चलते नहीं पढ़ पाए। और लड़की? और लड़की 12 पास करके लड़की यही है ना? हाँ, यही। हाँ बेटी, बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? रिंकू। अच्छा, पढ़ाई लिखाई आपने क्यों छोड़ा? मेरे पापा मजदूर हैं इसीलिए छोड़ दिए, काम नहीं कितनी कर। पढ़ाई की? विकलांग हो गई। 12 तक लड़की हैं। अच्छा, तो पिताजी की विकलांगता और मजबूरी की वजह से आपने पढ़ाई छोड़ दिया, तो क्या इनको विकलांगता के नाम पे पेंशन मिलता है? हाँ मिलता है। कितना मिलता है चाचा? 1000 रुपये में। 1000। और कई जगहों पे तो 3-3 हज़ार मिल रहा है, लेकिन यहाँ यूपी में अभी नहीं हो पाया है। तो क्या आप आगे पढ़ना चाहती हैं? हाँ चाहते हैं। अच्छा, कैसे पढ़ सकती हैं? अब पापा काम नहीं करते तो कैसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, भैया क्या करते हैं? वो भी वेल्डिंग का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। उनका भी लड़के हैं तो वो अपना पढ़ाएंगे तो हम लोगों का थोड़ा। अच्छा, उनकी शादी हो गई है? हाँ शादी हो गई है। तो एक छोटा सा यह आप देख रहे हैं कि इस गांव में बहुत अच्छी स्थिति भी नहीं है। यहाँ पे मजदूर किसान लोग हैं। मजदूर अभी तक, चाचा ये बताइए कि इस गांव में कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली है? सरकारी नौकरी टोले पर तो किसी का नहीं है। एक ने बताया कि राजभर में हरिशंकर वो ही सरकारी सर्विस में है। अच्छा, तो वो सरकारी नौकरी किस विभाग में है? एयरफोर्स में। अच्छा, क्या यहाँ पे कोई अस्पताल है? नहीं, यहाँ पर कोई यहाँ कोई नहीं, अस्पताल है। यहाँ कोई इंटर कॉलेज है इस गांव में? नहीं, कुछ नहीं। हाई स्कूल तक का कोई विद्यालय? कोई है, कोई विद्यालय नहीं। अच्छा, यहाँ पे कोई प्राइमरी स्कूल है? प्राइमरी स्कूल है। किस टोले में? अच्छा अच्छा, शादी विवाह होता है तो लोग के लिए कोई ऐसा फील्ड है जहाँ पे बारात वारात ठहर सकता हो? शादी के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। समझिए हम लोग वहाँ बरसात में जो शादी ब्याह होता है, घाने में दूल्हा दुल्हन खड़ी होती है, होता है। यहाँ कोई साधन न प्रधान बनवाया है, न कोई सरकार बनवाया है आरात बारात रहने के लिए। अच्छा, ऐसा कोई साधन नहीं है? नहीं है। तो ये बताइए कि ज़मीन कम से कम खेलने कूदने के लिए, नौजवानों को दौड़ने धूपने के लिए, ताकि वो भी फौज में भर्ती हो सके, पुलिस में भर्ती हो सके, इस तरह का भी कोई फील्ड नहीं है इस गांव में? इस गांव में कोई नहीं है। यहाँ तो बड़े सम्मानित बाबू साहब लोगों का ये गांव भी कहा जाता है, सुकई परसिया। तो है लोग, बाकी वो अच्छे काम नहीं करेंगे लोग। नहीं, लोगों के लिए जमीन नहीं है? नहीं। आपके पास कितनी जमीन होगी? ए साहब, हमारे गए ये सन बाकी जो बहुत बात, हमारे 10-12 कट्ठा जमीन बा। अच्छा, आपके लड़के पढ़े लिखे हैं कि नहीं? हमारे लड़के बहुत कम पढ़े लिखे हैं। क्या करते हैं लोग? आइए गारा माटी देते हैं लोग, अपना जीवन मजदूरी कौन किसी तरह से चलता है। हाँ, तो ये बताइए कि इस पूरे गांव में आशा कोई है? आशा कार्यकर्ता उस टोले पे है? क्या नाम है उनका? नाम उनका आदमी को जानते हैं, उनका नाम नहीं जानते। उनका नाम है सुभाष गुप्ता। अच्छा अच्छा, आंगनबाड़ी? आंगनबाड़ी में, हाँ, सुभाष गुप्ता आशा में हरिजन बस्ती में है। अच्छा, तो इस टोले में कहीं पे भी कोई सरकारी विभाग से एकदम जुड़ा हुआ कोई चीज़ नहीं है? कभी प्रधानी इस गांव में आई है? आई है प्रधानी, खिचड़ी में, लेकिन कोई जीता नहीं। अच्छा, तो यह मान लीजिए कि स्थिति है। अब यहाँ पे वोट किसको लोग डालते हैं?
वोट देखिए, वोट तो असल पूछिए तो ये जो बीजेपी है इसी को लोग 2 बार जिता दिए, दूसरा से करना है, 2 बार जिता दिया है। तो वो बीजेपी का इस समय यही हाल चल रही है, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हत्याकांड होने पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है, न सरकार न प्रशासन कोई कर रहा है, न पुलिस कोई सुन रहा है। अब ये हत्याएं क्यों हो रही हैं? हाँ? चाचा, ये हत्याएं क्यों हो रही हैं? हत्याएं अब आप लोग समझिए या सरकार समझे जो क्यों हो रही है। हम लोग तो सीधे साधे आदमी है। मान लीजिए कि जो हम लोग छोटे आदमी बड़े से लड़ पड़ेंगे। पहले इतनी हत्याएं नहीं होती थी? नहीं, यहाँ पहले इतनी हत्याएं नहीं होती थी। लेकिन समाज में इस गांव में पहला चांस है हत्या। अच्छा, मतलब देखिए दोस्तों, इस गांव में यह पहली बार इस तरह से कांड हुआ है। जिस तरह मतलब एक व्यक्ति की हत्या हुई, वो भी गोली मार के हत्या कर दी गई। वो भी जागरूक व्यक्ति थे, समाज में मतलब कि हमेशा सामाजिक जीवन जीते थे। गांव में लोग बीजेपी को ही वोट करते रहे हैं और बीजेपी वोटर होने के बावजूद भी इस गांव में यह हालत है कि पढ़ाई के लिए कोई न हाई स्कूल है, न इंटर है, न कोई सरकारी अस्पताल है, न धर्मशाला है। तो इस स्थिति में इतने सकिस्ते जगह पे तमाम यह गांव बसा हुआ है। गांव में खड़ंजा तो हो गया है, लेकिन उबड़ खाबड़ जगहों पे किसी तरह से लोग यहाँ जीविका यापन कर रहे हैं। ऐसे परिवेश में राम मूरत जी एक सामाजिक जागरूक व्यक्ति होके हर कीर्तन जैसे जगहों पे भी जाते रहते थे और ग्रुप में रहते थे। लेकिन न जाने कैसे लोग हैं जो अपने खून के प्यासे लोग हैं कि उनकी हत्या करके उनको सुकून मिला। यह बहुत ही निंदनीय है और राम मूरत को श्रद्धांजलि देते हुए हम ये जानना चाहेंगे चाचा जी कि हमारे समाज में क्या कोई यहाँ पे संगठन है कि नहीं है, या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे गांव में देखिए कि ये संगठन जरूरी है। बाकी जब लोग उस बात को समझे, उस बात को सुने और संगठन करें तब न होगा। तो संगठन जैसे जाति धर्म का होना चाहिए कि मजदूर किसान का होना चाहिए? क्योंकि मजदूर किसान की जब आप बात करेंगे तो उसमें राजभर भी आएगा, चमार भी आएगा, सभी लोग आएंगे। तो इस तरह का संगठन न बना के लोग जाति का संगठन बनाते हैं खाली कि हम फला जाति का संगठन बनाएंगे। और हर जातियों के नेता हैं, उनकी क्या हालत है आप बताइए। अच्छा, जो हर जातियों का नेता है ना, तो ये जैसे चौहान पार्टी का यहाँ नेता जो कोई चला जाता है तो लोग उसको भड़काते हैं या जल्दी वोट नहीं देने देते। ये आगे बढ़ जाएगा, ये समाज बना लेगा तो हमारा सुनवाई नहीं होगा। बात समझ रहे ना, यही बात फंस रही है। अच्छा, चौहान जाति के जो नेता हैं वह लड़ाई उड़ाई किसानों मजदूरों की लड़ते हैं कहीं पे, कहीं सड़क पे आते हैं? देखिए सड़क पर यहाँ तो कोई नेता नहीं है, माने ये एरिया के अंदर नेता नहीं है। आज जो ये नेता थे कहाँ तक थे? हाँ, ये गाजीपुर से आए थे। गाजीपुर के आए थे। अच्छा, यही नेता एक यही आए, दूसरा कोई नेता चौहान पार्टी का नहीं आया। तो देखिए आने के कारण उनके यदि जो उठे गए चौहान पार्टी वोट के तो समझिए वोट वही पाएंगे। अच्छा, तो मान लीजिए चौहान लोग का तो मिल जाएगा, लेकिन अन्य जातियों के लोग क्यों वोट देंगे? अब देखिए हम तो हनुमान जी है नहीं ये सीना फाड़ के आपको हम दिखाएं। अच्छा, मान लीजिए अपना अपना मत ये बताइए, सब लोग अपना जात विवाद लेकर के चला कि नहीं चला, आप ही बताइए। नहीं, लेकिन ऐसे भी आप देखे होंगे कि देश के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसानों में हर जाति के लोग हैं, है ना। वो दिल्ली को चारों ओर से घेर लिए थे। अच्छा, घेर लिए क्यों चाचा? तो आप बताइए कि जातियों के आधार पे हम संगठित होंगे कि किसान मजदूर के आधार पे? किसान मजदूर के नाम पर संगठित हो सकते हैं, लेकिन जात बिरादरी के नाम पर कोई संगठित नहीं हो पाएगा। क्योंकि भारत में 4446 जातियां हैं चाचा। तो 4446 अगर जातियों का संगठन बन जाए तो उससे लड़ा जा पाएगा कि किसान मजदूर के तरीके से लड़ा जाएगा? किसान मजदूर तो तरीके से लड़ेंगे तो कुछ हद तक जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन जाति के बल पर दम पर लड़ेंगे तो 4000
जातियाँ हो जाएंगी हाँ। तो वोट कहाँ मिलेगा, कहाँ चुनाव हो पाएगा। हाँ। तो एक बड़ी चीज़ समझ में आ रही है हम लोगों को कि हम लोग अपने अपने जातियों में बटे होते हैं और जो लोग जाति व्यवस्था को बनाए हैं जिससे जाति से जिनको फूट डालो राज करो की नीति करने वाले हैं, वो सब छोटी जातियों को बांट के वो हैं सब के सब मजदूर और सब के सब किसान और सब यहाँ से जाके लुधियाना बॉम्बे गुजरात कमाने जाते हैं उनके बेटे और उनकी मजदूरी ढंग से नहीं मिलती है, ढंग से कमाई नहीं हो पा रही है, ढंग से घर नहीं बना पा रहे हैं। दुनिया को जो सबसे ज़्यादा ईंट पाथ कर और बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहा है वो खुद अपनी बिल्डिंग नहीं बना पा रहा है। कपड़े मिल में काम करने वाले लोग खुद कपड़ा नहीं पहन पा रहे हैं, अपना पहना पा रहे हैं। ऐसे समय में उस मजदूरों और किसानों का संगठन बनना चाहिए, लेकिन हमारे देश के अंदर केवल जाति में ही सिमट के अपने अपने बिलों में लोग रह रहे हैं चूहे की तरह से, और अपने अपने बिल में ही रह के वो सोचते हैं वो जातीय बिल है उसी में फंस के रह जाते हैं। और जो लूटने वाले हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, वो हर जाति के अंदर मिलेंगे और उनका ग्रुप संगठित है। संगठित लेकिन जो ईमानदार लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, वो अपने अपने जाति अपने अपने कमरे में बैठ के अच्छी अच्छी बातें केवल कर पा रहे हैं, लेकिन संगठित नहीं हो पा रहे हैं। इस संगठन को बनाना भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। कैसे बनेगा ये जनता ही समझाएगी और खुद रास्ता बनाएगी। ये बड़े बड़े जो 4 पहिए गाड़ियों से नेता चलने वाले लोग हैं वह कितना बना पाएंगे, तो हम लोग 75 सालों से वोट डाल के देख रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं सर? हम यही कहना चाहते हैं, देखिए जो जोगी मोदी है तो सरकार नहीं है, सरकार जनता बनाती है कि जो वो सरकार बने हैं। सही है कि झूठ? सही बात है। हम ही लोग बनाए हैं तो सरकार बनी है, हम लोग नहीं बनाते तो सरकार नहीं बनती। बाकी सरकार बनने के कारण जो हमारी सरकार वर्तमान समय में चल रही है, ये हत्याकांड में वो सुनवाई नहीं दे रही है, न सुन रही है। क्या कारण है? जो पुलिस प्रशासन है वो भी दुकानदारों की नहीं सुन रहा है। ठीक बात क्या बात है? तो हम चलते हैं। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? रिंकू। हाँ, ये बताइए कि समाज में किस तरह का संगठन बनाना चाहिए? जाति का संगठन बनना चाहिए कि मजदूरों किसानों का संगठन? मजदूरों किसानों का संगठन बनाना चाहिए। अच्छा, अगर जातियों का संगठन बनेगा तो उससे क्या नुकसान है? जातियों से जाति में विवाद हो रहा है, तो इसलिए जाति संगठन नहीं करना चाहिए। अच्छा, समाज के अंदर हम देख रहे हैं कि ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो आज महिलाओं के ऊपर दहेज है, दहेज प्रथा लाद दे रहे हैं। दहेज की वजह से तमाम लोग अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसे घरों पे जाने के लिए मजबूर है पैसे के अभाव में, जो उनके लायक नहीं है। तो ये दहेज है या महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो क्या महिलाओं को नहीं जागरूक होना चाहिए इसके खिलाफ? जागरूक होना चाहिए। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? अब लड़ना पड़ेगा लड़ाई, तब तो। अभी पता चला है कि एक गांव में पूजा चौहान नाम की लड़की थी जिसको दोनों हाथ पीछे बंधे हुए हैं और पेड़ पे उनको टांग दिया गया है। बाद में उसको बता दिया गया कि ये तो आत्महत्या है, लेकिन ढेर सारे लोग विरोध किए कि भाई दोनों हाथ अगर पीछे बंधा हुआ है तो कैसे उसको आत्महत्या कहा जाएगा? हाँ, कैसे वो पेड़ पर चढ़ेगी? तो ऐसे में लड़कियों को क्या करना चाहिए आपस में? संगठन बना कर के रहना चाहिए। अच्छा, तो ये है। चाची, आप लोग बताइए कि हमारे समाज में सब लोग अपने अपने घर में बिखरे हुए हैं, कोई किसी के द्वार पे नहीं बैठना चाहता है, कहता है कि हमारे घर के लोग बड़े आदमी हैं, किसी के दरवाजे पे नहीं जाते हैं। तो क्या अच्छी बात है यह? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। पहले के समाज के लोग एक साथ बैठते थे, एक साथ कौड़ा तापते थे, लेकिन आज समाज में कोई बिखराव दिखता है? हाँ, आज बिखराव दिखता है? आज का समाज में नहीं जाता है। क्या कर रहे हैं? सब लोग अपने अपने दरवाजे पर रहते हैं, किसी के दरवाजे पर जाने पर कुछ लोग समझते हैं कि वो कोई बात होगी तभी वहाँ बैठता है। दो आदमी अगर इकट्ठा हो गए सोचते हैं किसी का बुराई हो रहा होगा, किसी का बुराई होता होगा। उनके देखले में वो नहीं, उनके देखले में वो नहीं। वैसे अपन अपन लोग अपन दुआर ओगोड़ के रहत अटे, ऐसे ही विवाद बढ़त अटे। हाँ, न तो कंडवे नहीं हुई, सब लोग मिल के रही। तो
पहले चोर डाकू भी डरते थे, आज खुलेआम किसी के साथ ऐसी घटना हो जा रही है। और वो गुंडों के साथ पता चल रहा है कि ढेर सारे अधिकारी भी मिले रहते हैं, तो लोग मुंह ताकते रहते हैं, कागजी कार्रवाई में मामला फंसा रहता है अरे और उनके लोग होता तो वो मुँह ताकत नहीं, उनके होता तो वो मुँह ताकत, केहू में केहू जात नहीं खे ती का हो, अकेले के मन के बाटे तो मान ली कि करा ली। रात में मारा गया है, अगर दिन में भी मारा गया होता इस मोहल्ले में तो हो सकता है कि सब लोग देखते हैं उनको न मार रहा है, हमको नहीं मार रहा है। तो दोस्तों ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि हमारे समाज के अंदर यह एक घटना नहीं है, ऐसी और भी घटनाएं अगर घट जाएं तो उसका निराकरण क्या है। यहाँ इतनी संख्या है, गांव में लगभग हज़ारों लोग रहते हैं, लेकिन अगर ऐसी अभी लोग बता रहे हैं कि आज इतना समाज आपस में बिखरा हुआ है, बटा हुआ है कि अगर कोई घटना घट जाती है तो लोग मुंह ताकते रहते हैं, सोचते हैं कि चलो हमारे ऊपर तो नहीं है। क्यों चाचा, ये दिक्कत समाज में कैसे आ गया है? अच्छा, दिक्कत समाज में ऐसे ही आ गया कि जे दुकान की जे घमंड के नाते, क्रोध के नाते जे कैसे आगे बढ़ रहा है, हम कैसे पीछे हैं। ऐसा नहीं लगता कि हमारे समाज में जाति जाति में जो है ग्रुप बना दिया गया, गुटबाजी किया गया है और फिर लड़ना लोग बंद कर दिए हैं, सड़क पे उतरना लोग बंद कर दिए हैं, तो इसके वजह से भी कमजोरी आई है। हाँ, कमजोरी आई है। अब तो फिर भी वातावरण में कमी आई है। मान लीजिए जहाँ 10 आदमी बैठेगा तो शिक्षा कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अपने अपने में सब ये तपनी में जल रहे हैं लोग। तो एक हम बीमारी से जूझ रहे हैं। यह बीमारी हमारे समाज के अंदर कि हम एक दूसरे से बिखरे हुए हैं, जातियों में, धर्म में। और जो पैसे वाले हैं वो तो एक हैं, लेकिन यहाँ पे मजदूर और किसान जो घराने के लोग हैं, जिनके बच्चे दिहाड़ी करने के लिए, मिस्त्री वाला काम करने के लिए, कहीं बिल्डिंग वाला काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं और गांव सूना हो जाता है। वो अपने माँ बाप से दूर होकर कमाते हैं और उस गांव में भी तनातनुअल बना हुआ है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर जाति धर्म के नाम पे संगठन तो बन गए, लेकिन जाति धर्म वाले कभी भी सड़क पे लड़ते नहीं हैं। वो जाति का केवल लालच देते हैं और वोट की राजनीति में फंसे रहते हैं, और मजदूरी किसानी के सवाल पे वो कभी भी सड़क पे नहीं आते हैं। ये भी एक चीज़ समझ में आता है। और भारत को लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए, एक संवैधानिक देश बनाने के लिए यहाँ के मजदूर और किसानों का सम्मान होना चाहिए। मजदूर और किसानों का जहाँ सम्मान नहीं है वो देश कैसे आगे बढ़ेगा। यहाँ के मजदूरों को हक मिलना चाहिए, किसानों को खेती मिलनी चाहिए, लेकिन अभी पता चलता है कि 1 कट्ठा 2 कट्ठा ज़मीन में ही वह अपनी खेती करते हैं। आज नहीं तो बटाई दूसरे के खेतों में करते हैं, अधिया तिहा पे वह खेती करके और किसी तरह से अनाज पाते हैं। हाँ, तो चाचा ये बताइए कि यहाँ पे जैसे जिसके पास खेती नहीं है और गांव पे हैं लोग, नौजवान हैं या महिलाएं हैं, गांव में हैं, तो वह अपनी ज़िंदगी को कैसे जीती हैं? मजदूरी करके। हाँ, तो मजदूरी में यहाँ पे क्या कोई फैक्ट्री है? नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं। तो फैक्ट्री नहीं है तो चाची आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर यहाँ पे एक महिला कुछ पैसा कमाना चाहती है और उसकी घर गरीब है, तो वो क्या करके कमा पाएगी? यहाँ पर कोई रोजगार मिली तबे न करके कमाई। कोई रोजगार ही यहाँ नहीं खे, कोई सरकारी रोजगार नहीं मिलता। तो मजदूरी लोग 100 रुपया ये गांव छोड़ के दूसरे गांव पर, वो टोला पर गांव लोग भाग भाग मजदूरी करके ले आके खा तटे। हाँ, एक गांव पर कुछ है नहीं खे। बताओ, और कोई तरीका है कोई रोजगार का यहाँ पे? कुछ नहीं है, कोई रोजगार का तरीका यहाँ नहीं। तो यह है हमारे भारत का एक असली हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान के अंदर हमारे देश के अंदर कहा जाता है कि बड़ा विकास हो रहा है, बहुत अधिक विकास हो रहा है, अच्छे दिन आ गए हैं। अब भारत बहुत विकसित हो गया है, बहुत अधिक यहाँ मेडिकल हो गए हैं। लेकिन गांव में जब आता है इंसान तो पता चलता है कि यहाँ पे इतनी जनशक्ति है, उसके हाथ खाली हैं, काम करने के लिए कोई न फैक्ट्री है, वही सोहनी रोपनी वाला है तो वो भी सीजनल काम है, वह हमेशा काम नहीं मिलने वाला है।
गाला माटी अपन लोग दे करके किसी तरह जीवन में कर रहे हैं। और रोपनी के दिन में अपना जैसे धान में रुपया रुपया हो करके वही काम चलाते हैं, सोहनी उनी करके काम चलाते हैं लोग। इधर उधर गाला माटी दे करके लोग काम चलाते हैं। और ईंटा उटा पाथ करके अपना काम चलाते हैं, चिमनी वो जा करके। यही तो रोजगार है यहाँ। तो ये जो दाल इतना महंगा हो गया है, तेल महंगा हो गया है, हर चीज़, पढ़ाई लिखाई भी महंगी हो गई है, तो क्या इतने में जीविका चल जाएगा? कैसे जीविका चलेगा ये बताइए। किसी रोग तो तरकारियों नहीं मिलता है, खाली नूने रोटी खा करके जीवन अपना पाल लेते हैं लोग। बाकी क्या करें, कहाँ से तरकारी दाल ले आए हम लोग, क्या करिए। तो दोस्तों, यह एक ऐसे भारत की कहानी है। हम जब इस गांव में आए हैं, और ये गांव-गांव की कहानी है जिस पर लोगों को सोचना चाहिए, जिस पे लोगों को एकजुट होना चाहिए। लोग एक साथ मिलकर इस समाधान को हल निकाल सकते हैं, एक साथ मिलकर। लेकिन जातियों धर्मों में बाँट-बाँट के जो राजनीति चल रही है, और सोचा जाता है कि हम कुछ कर ले जाएंगे, लेकिन उनको भी हम लोग देखा कि जाति धर्म के नाम पे तमाम संगठन बने, लेकिन आज तक उस जाति संगठन के लोगों ने भारत में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, और जो तो चाचा, यह मौत के बाद तमाम रीति रिवाज होते हैं। आज दूसरा दिन है। आज क्या हो रहा है यहाँ पे रामूरत के घर में? पूछ लीजिए बुला करके, हम मान लीजिए उनके घर का नहीं है। हाँ, घर के वो जैसे यहाँ रिवाज क्या है, मर जाने के बाद लोग क्या करते हैं? आज के 10 दिन पर 10 कारत होता है। 10 दिन पे 10 कातर होता है, मनबार वो छिला जाता है 10 दिन पर। और उसके बाद 6 दिन बाद सोरहिया काम होता है। तो 16 दिन पर जैसे जैसा जिसका सखी, चाहे 16 गो, चाहे 5 गो, चाहे 10 गो, चाहे 15 गो, चाहे 20 गो बाबा लोग आते हैं। अच्छा। चूड़ा दही पूरी लोग खाते हैं। अब उनका दक्षिणा आपके श्रद्धा के ऊपर है, चाहे 100 दीजिए, चाहे 50 दीजिए, चाहे 10 दीजिए, चाहे 20 दीजिए। मानो कम से कम तो नहीं, जो 16 जना आई लोग तो कम से नहीं तो लग जाए 2-3 हज़ार रुपये उनका कर लग जाए दिले में। अच्छा। यही रिवाज चल रहा है। अब बाभाना आएगा, वो जो पिंडा करे, वो कहेगा हमको हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए। तो मानो नहीं ले तो वो 5-6 हज़ार से कम वो नहीं ले, कर लेकर के मन पिंडा पर आकर के चल जाए। उसके बाद काम हुई, घंटा फोड़े काम भी है। अच्छा चाचा, आप बुजुर्ग हैं, रिवाज ये भी बताइए कि 16 दिन पे ये हो रहा है। हाँ। पंडित जी लोग में कितने दिन पे होता है? अब पंडित दिन में लोगों में तो हम जानते नहीं, जब 10 ये होला 12 दिन पे होता है। आप इतना बुजुर्ग है, आप जानते नहीं हैं। अच्छा, उन लोग पे यह आखिर उनके यहाँ 12 दिन का होता है और आपके यहाँ 16 दिन पे होता है, ऐसा क्यों है? हम पता नहीं, पहले से रिवाज चला आ रहा है। हाँ, तो ये रिवाज इतना भेदभाव क्यों है कि कोई 12 में कर रहा है, कोई 16 में कर रहा है? फिर मरने के बाद आदमी को सांत्वना देने के लिए बाबू लोगों का 13 दिन पे होता है। अच्छा। कोई 13 ही करता है, कोई राजपूत 13 करता है। तो कह रहे हैं लोग कि पंडित 12, राजपूत 13, और मान लीजिए कि चौहान जाति है या राजभर जाति है, ये लोग सोरहिया करते हैं। हरिजन भी 12 दिन पे करते हैं। अच्छा, तब तो हरिजन भी ब्राह्मण के बराबर हो गए। हाँ, तो दोस्तों